ओम जंती महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सर्वधा नमस्तुते। अरुण शर्मा की तरफ से जय माता की। आज मैं आपसे आदि शक्ति मां भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक और शक्तिपीठ जिसका की नाम श्री कूप भद्रकाली मंदिर है उसकी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। यह शक्तिपीठ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है और इस शक्तिपीठ को सवित्री पीठ, आदि पीठ, देवी पीठ और कालिका पीठ के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। यदि अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मां भद्रकाली अवश्य लिखिए। जय माता की। कुछ समय पहले प्रजापति दक्ष जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने हरिद्वार के समीप कनखल में एक महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने उसमें जितने भी पितर हैं, देवता हैं, यक्ष हैं, ऋषि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि सभी को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को उसमें आमंत्रित नहीं किया, जबकि भगवान शिव प्रजापति दक्ष के दामाद हैं। जब माता सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की कि हे नाथ, मुझे पता लगा है कि आपके ससुर दक्ष प्रजापति इस समय बृहस्पति सव नामक महायज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं, तो मेरी इच्छा है कि हम भी वहां पर चलें, जिससे मैं अपने माता पिता को, अपनी मौसियों को, अपनी बहनों को और अन्य रिश्तेदारों को भी मिल सकूंगी और दूसरा उस महायज्ञ के अंदर शामिल भी हो जाएंगे। और मेरी कई दिनों से इच्छा थी कि मैं अपनी जन्मभूमि को देखूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमें वहां पर चलना चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, हमें वहां से कोई निमंत्रण नहीं आया, इसलिए हम वहां पर नहीं जा सकते। तब मां सती ने कहा कि हे नाथ, हे मेरे नीलकंठ, मेरी आपसे विनती है कि मैंने सुना है कि गुरु के घर, अपने माता पिता के घर, अपने पति के घर बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। तब भगवान शिव मुस्कुराए, कहते हैं कि सती, तुम सत्य कहती हो, हमें वहां चले जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई द्वेषवश या जानबूझकर आपको निमंत्रण नहीं देता तो हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने कुल का, अपनी सुंदरता का, अपनी जवानी का, अपनी शिक्षा का, अपनी तपस्या का, यहां तक कि अपने पद का भी अभिमान करता है तो उसको भी त्याग देना चाहिए, भले ही वो आपका अपना सगा संबंधी ही क्यों ना हो। हे सती, मैं तुमसे भी यही कहता हूं कि तुम्हें भी वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राजा दक्ष मेरे साथ द्वेष करते हैं, मेरे साथ जलन करते हैं, और तुम जाओगी तो तुम्हारा भी वहां पर सत्कार नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, अर्थात मेरी आश्रिता हो। अब ये कहकर जो भगवान शिव हैं वो मौन हो गए। अब जो माता सती है वो कभी बाहर जाए, बाहर देखे कि विमान प्रजापति दक्ष के वहां जा रहे हैं, और कभी वो अंदर आए। इस अंतर्द्वंद के अंदर वो बेचैन हो उठी। मां सती इस समय क्रोध में आ गई, लेकिन जो भगवान शिव थे वो इस समय शांत हो चुके थे, मौन हो चुके थे, और उन्होंने देखा कि इस समय अगर सती को दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए रोका गया या ना रोका गया तो उसके प्राण त्याग की संभावना है। मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि जो प्रजापति दक्ष हैं वो भगवान शिव से द्वेष क्यों करते थे, जलन क्यों करते थे। एक बार भगवान शिव प्रजापति दक्ष के यहां पर गए, वहां पर जाकर वो आसन पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद प्रजापति दक्ष उस सभा के अंदर आए। जैसे ही वो सभा में आए, उस समय जितने भी सभा में वहां पर सदस्य थे वो सभी ने खड़े होकर प्रजापति दक्ष का सम्मान किया। लेकिन उस समय उस सभा के अंदर दो व्यक्ति, एक ब्रह्मा जी और एक भगवान शिव, नहीं उठे। जब दक्ष ने देखा कि दोनों नहीं खड़े हुए, तब प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया, लेकिन वो इसलिए शांत हो गया कि ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। लेकिन वो भगवान शिव पर अति क्रोधित हुआ और कहने लगा कि इसको तो खड़े होना चाहिए था, क्योंकि ये मेरा दामाद है, मेरे पुत्र के समान है, इसे मेरा मान सम्मान करना चाहिए था। लेकिन भगवान शिव उस समय इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि वो उस समय एक भक्ति में लीन हो चुके थे, वो अपने इष्ट का सुमिरन कर रहे थे। वो जानबूझकर उन्होंने प्रजापति दक्ष का कोई निरादर नहीं किया था, लेकिन प्रजापति दक्ष ये समझता था कि भगवान शिव ने मेरा निरादर किया है। आखिरकार प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को बहुत अपशब्द कहे, निंदनीय शब्द कहे, उनका अपमान किया भरी सभा में। भगवान शिव कुछ नहीं बोले, क्योंकि भगवान शिव उस समय अपने इष्ट का सुमिरन कर रहे थे। लेकिन प्रजापति दक्ष ने यह समझा कि भगवान शिव जो मेरे दामाद हैं, ये जानबूझकर मेरे चढ़ाने के लिए मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे या मुझे प्रति उत्तर नहीं कर रहे। तब उन्होंने हाथ में जल ले लिया और भगवान शिव को श्राप देने लगे। तब वहां पर सभा में जितने भी थे उन सब ने राजा दक्ष को कहा कि आप भगवान शिव को श्राप मत दीजिए।
लेकिन प्रजापति दक्ष नहीं माने। उन्होंने हाथ में जल लेकर कहा कि महादेव, तुम देवों में सबसे अधम हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से देवेंद्र, इंद्र और देवताओं में भी तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और यह कहकर क्रोधित होकर वो वहां से चले गए। इसलिए भगवान शिव जानते थे कि अगर सती प्रजापति दक्ष के वहां यज्ञ में जाएगी तो इसको वो स्वागत सत्कार नहीं मिलेगा जो इसको मिलना चाहिए। लेकिन जो मां सती थी वो उस समय क्रोधित हो चुकी थी, बेचैन हो चुकी थी। मां सती की आंखों में उसमें लाली आ रही थी, होठ कहते कि फड़फड़ाने लग गए, आंखों में से पानी निकलने लग गया, इतनी क्रोधित हो गई। कहा जाता है कि उस समय इतने क्रोध में थी मां सती कि ऐसे मन लग रहा था कि मानो वो भगवान शिव को ही आज भस्म कर देगी। और ये क्रोधित अवस्था में वो जहां प्रजापति दक्ष का यज्ञ हो रहा था वहां पर चल पड़ी। जिस समय चली उस समय भगवान शिव के जितने गण थे वो सब के सब नंदी को लेकर आए और मां सती को नंदी पर बिठाया गया और जहां पर राजा दक्ष का यज्ञ चल रहा था वहां पर गए। जिस समय मां सती वहां पर पहुंची, वहां पर देखा उसको, वहां पर वो स्वागत सत्कार नहीं हुआ। जबकि जो सती है ये प्रजापति दक्ष की 16 कन्याओं में से सबसे प्रिय प्रजापति दक्ष ही थी। ये मां भगवती जिस समय यज्ञशाला के अंदर गई, वहां देखा कि भगवान शिव के लिए कोई भी भाग निश्चित नहीं किया गया था, कोई उनके लिए सिंहासन नहीं रखा गया था। तब मां सती को बहुत दुख लगा और वो बहुत क्रोधित हुई। उस समय मां सती ने उस यज्ञ कुंड के पास बैठकर जल का आचमन किया और सिर पर पीला वस्त्र धारण करके उस समय भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके और समय वो योग आसन में बैठ गई। उन्होंने अपान वायु और प्राण वायु को अपने नाभि के अंदर प्रकट किया और दोनों को एक रूप करके उसी समय उदान वायु का प्रयोग करके उन्होंने हृदय और कंठ से होते हुए वो भ्रिकुटी के अंदर उन्होंने रोक कर और वायु और अग्नि को आह्वान करके उन्होंने अपने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को उसी समय भस्म कर दिया। चारों तरफ उस समय हाहाकार मच गई, सब जगह त्राही त्राही मच गई। जब भगवान शिव को देवऋषि नारद से पता चला कि सती अपने पिता प्रजापति दक्ष से अपमानित होकर उसने अपनी देह का त्याग कर दिया है, तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। वो इतने क्रोधित हुए, वो एकदम खड़े हो गए और उन्होंने अपनी जटाओं में से एक बाल को खींचा और पृथ्वी पर पटक कर मारा। जैसे ही पृथ्वी पर पटका उसी समय एक विशाल पुरुष जिसकी 1000 बाजुएं थी, सब अस्त्रों सुशस्त्रों से सुसज्जित था, गले में नरमुंडों की माला थी, 3 नेत्र थे, आंखों में सूर्य की तरह रोशनी चमक रही थी, बिल्कुल श्याम वर्ण का। और उसको भगवान शिव ने आदेश दिया कि हे वीरभद्र, तुम जाओ उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। और उसके बाद भगवान शिव स्वयं जाकर जो मां सती जहां पर सती हुई थी, जहां पर उसने अपना शरीर का त्याग किया था, उसी समय जाकर उन्होंने उस देह को, उस पार्थिव देह को अपनी बाजू में उठा लिया और भगवान शिव उस समय क्रोधित होकर तांडव करने लगे। यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि जिस समय वो यज्ञ हो रहा था उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उस यज्ञ में नहीं आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि वहां पर कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होने वाली है। फिर भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने सुदर्शन चक्र से उस सती के पार्थिव देह के अलग अलग खंड कर दिए और वो 51 खंड या 51 श्रीअंग जहां जहां पर गिरे वहां पर शक्तिपीठ स्थापित हो गया। मान्यता ऐसी है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर जो कूप है वहां पर मां सती के दाया गुल्फ अर्थात दाया घुटने से नीचे का हिस्सा जिसको टखना बोलते हैं वो गिरा था और वही स्थान श्री कूप भद्रकाली के नाम से जाना जाता है। कूप का तात्पर्य कुएं से है, वहां पर जो कुआं है उसको देवी कूप के नाम से भी जाना जाता है। उस शक्तिपीठ की मान्यता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसी शक्तिपीठ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी के मुंडन हुए थे, इसलिए कई श्रद्धालु जन जाकर अपने बच्चों के वहां पर मुंडन संस्कार करते हैं। और इसके अलावा जिस समय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों और पांडवों का युद्ध होने वाला था उस समय भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने आकर यहाँ पर भद्रकाली के सामने अपनी विजय की कामना हेतु उपासना की थी। और जिस समय वो युद्ध जीत गए थे उस समय उन्होंने आकर अपने सर्वश्रेष्ठ घोड़ों को इस शक्तिपीठ की सेवा के लिए दिया था। इसलिए जो श्रद्धालु जन है वहां पर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, जिस समय उनकी मन्नत पूरी हो जाती है और वहां जाकर वो फिर सोने के, चांदी के, मिट्टी के या कांच मिट्टी के घोड़ों को, और वो भी पैर में अर्थात जोड़ों में 2, 4, 6 इस रूप में वहां पर जाकर चढ़ाते हैं और मां भगवती का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर नवरात्रों के अलावा यहाँ पर रक्षाबंधन वाले दिन श्रद्धालु जन जाकर अपनी रक्षा का भार सारा मां भद्रकाली पर सौंपकर यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। मेरी मां भगवती से प्रार्थना है
मेरी आदिशक्ति से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मंगल में रहें और मां भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखिए। जय माता की।